हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल द हिंदू न्यूज़पेपर के न्यू एपिसोड में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज डेट है 13 जुलाई और एडिशन है दिल्ली का। और आज हम देखने वाले हैं बहुत सारे न्यूज़ के ऊपर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम देखेंगे इन्फ्लेशन के ऊपर बातचीत करेंगे। इन्फ्लेशन में भी हम देखेंगे कि गाइस इन्फ्लेशन कई तरीके के होते हैं। देखो, एक होता है फूड प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन होता है, इंडस्ट्रियल इन्फ्लेशन होता है और भी बहुत सारे टाइप है। लेकिन इन्फ्लेशन के इंडेक्सेस के ऊपर बात करेंगे ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो गाइस, इंडेक्सेस के ऊपर बात करूँ तो दो तरीके के इंडेक्स जारी की जाती है। और पहला होता है आपका ये आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है ना। और दूसरा होता है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन आज की न्यूज़ में क्या कहा जा रहा है, तो आज की न्यूज़ में ये कहा जा रहा है कि जो ये इन्फ्लेशन है, ठीक है ना, वो बढ़ता हुआ नजर आया है। और ये कहीं ना कहीं एक सोचने के लिए मजबूर इंसान को कर सकता है। क्योंकि देखा जाए तो प्राइस जो है वो हाई होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। जैसे कि आप टमाटर का रेट देखो तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि प्रीवियस मंथ से ये हाई हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इन्फ्लेशन जो है ओवरऑल जो है वो साल के अकॉर्डिंग मैनेज किया जाता है। साल के अकॉर्डिंग कहने का मतलब ये है कि अभी जुलाई चल रहा है तो पिछले साल के जुलाई में किसी भी आइटम का क्या प्राइस था और उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन तय किया जाता है। लेकिन ये मंथली जो इन्फ्लेशन होता है ये कहीं ना कहीं देख करके आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि गुस्सा भी आएगा और अंदर से आपको लगेगा कि हाँ, कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गया है। लेकिन इसे इन्फ्लेशन के रूप में जो अर्थशास्त्री है इसको नहीं लेते हैं। बिकॉज ये जो है वो ये मतलब कि तत्काल में आने वाला एक ऐसा फ्लक्चुएशन है जो बहुत सारे रीजनों से आता है। जैसे कि क्लाइमेट की वजह से प्रोडक्शन होना बंद हो गया हो, या क्लाइमेट की वजह से ऐसी स्थिति आ गई हो कि ट्रांसपोर्टेशन सही से नहीं हो पा रहा हो, कंज्यूम जितना हो रहा था उतना ही हो रहा हो, डिमांड जितना था उतना ही डिमांड हो रहा है, लेकिन अभी डिमांड को पूरा फुलफिल नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में प्राइस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा देखने को मिला है कि जो रिटेल प्राइस है उसमें पिछले 3 महीने में काफ़ी हाई लेवल का उछाल देखने को मिला है। जैसे कि टमाटो हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ है। जैसे कि अभी आप कुछ टाइम पहले देखते तो फिर आपको पता चलता कि लहसुन का प्राइस काफ़ी कम है, बट सारे दाम में आजकल बहुत ज़्यादा वो आए हैं। जैसे कि सीरियल क्रॉप हो गया, पल्सेस हो गया, टमाटो हो गया, इन सब में रिटेल प्राइस में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिला जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ, ये ओवरऑल अभी चलता ही जाएगा। अगर ये चलता गया और अगले साल भी मतलब कि इससे ज़्यादा प्राइस है इसी के आसपास रहा, तो अब कहा जाएगा कि हाँ, इन्फ्लेशन है। मैं इन्फ्लेशन के ऊपर बातचीत करूँ तो आरबीआई ने फिक्स किया है 4% से लेकर के, ठीक है ना, 4% और प्लस माइनस 2%। देखो, इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाता है कि कितना से कितना अगर रहेगा तो जिसको हम इन्फ्लेशन मानेंगे, और उसके नीचे रहेगा तो हम इन्फ्लेशन नहीं मानेंगे। तो देखो, 4 में 2 और ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा। अगर 6 से प्लस में जा रहा है तो इसको इन्फ्लेशन माना जाता है कि हाँ, मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया है। और 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है, देखो, 2 से लेकर के 6 के बीच में है तो इसको इन्फ्लेशन के रूप में नहीं देखा जाता है। लेकिन 6 से ऊपर जा रहा है तो उसको इन्फ्लेशन देखा जाता है। और 2 से नीचे आता है तो ऐसा कहा जाता है कि डिफ्लेशन आ गया है। देखो, 2 मैंने इंडेक्सेस जो बताए थे, इंडस्ट्री ये आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है और उसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को लिया जाता है। और वहीं पे इंडस्ट्रियल प्राइस इंडेक्स के बारे में बात करूँ तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सर्विस गुड्स को लिया जाता है, सर्विसेज को ऐड नहीं किया जाता है। तो ये बहुत सारे अंतर है और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो उसको आप देख लेना, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और जो बेसिक चीज़ें हैं और इन्फ्लेशन के कितने प्रकार हैं, इन्फ्लेशन कितने तरीके के होते हैं, डिफ्लेशन कितने तरीके का होता है, ठीक है ना, प्राइस फिक्स कैसे किया जाता है, टारगेट कैसे फिक्स किया जाता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया हुआ है, जाकर के देख लेना, आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, मणिपुर वाला जो कांड है उसके ऊपर मैं बातचीत करूं तो यहाँ पे एक माइटी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके चीफ के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है और भी क्रिमिनल केस। देखो गाइस, मैंने आप सभी को बता रखा है कि एक होता है सिविल केस और एक होता है आपका क्रिमिनल केस। सिविल केस में आप बहुत सारी चीजें देखते हो, जैसे कि तलाक हो रहा है, किसी का शादी हो रहा है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे जैसे कि लैंड से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं वो सारे आपके सिविल केस में आते हैं। और इसी में डिमांड किया जाता है यूसीसी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का डिमांड किया जाता है, ये सिविल कोड के लिए, सिविल लॉज के लिए। लेकिन यहीं पे आप क्रिमिनल केसेस के लिए देखो तो यहाँ का अलग ही नियम है। और मणिपुर में जो वायलेशन हुआ है उसके अगेंस्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि इस बंदे की बहुत ज़्यादा हाथ हो सकता है और इनके ऊपर देख सकते हो कितनी सारी धाराएं
यहाँ पे डाला गया है, ठीक है ना। धाराओं के ऊपर मैं बातचीत करूँ तो यहाँ पे देखो सेक्शन जो है 120 बी, 153 ए, 504, 505, 506, 34, ये इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग ये सारी धाराएं इनके ऊपर डाली गई है, ठीक है ना। नेशनल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे एनआईए के द्वारा 6 लोगों के ऊपर फिर से जो प्रोफेसर कांड हुआ था केरला में, उसके ऊपर यहाँ पे कन्विक्ट पाया गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो यमुना वाटर जो लेवल है वो ब्रीच कर गया है 60 सालों में, ठीक है ना। ये 60 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और केजरीवाल महोदय जो है वो सेंटर से हेल्प लेने की बात कर रहे हैं और हेल्प लेने के लिए वो गुहार भी लगा रहे हैं। देखो गाइस, केरला जो माफ करना, ये जो यमुना नदी वाली जो बात है, इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो ये वाले जो एरिया है, एक्चुअली में दिल्ली वाला जो रीजन है और यमुना वाला जो रीजन है, इधर बारिश वगैरह ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन इस बार ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इस तरीके की कहानी लास्ट हुआ था 1963 में और अभी हुआ है आपका 2023 में। तो इसने अपना लेवल पार कर दिया है, जो डेंजर लेवल होता है उससे भी, और वार्निंग लेवल सबको पार कर दिया है। और पानी का जो लेवल है वो 208.13 मीटर आ चुका है, ठीक है ना। जबकि इतना रखा गया था 205.33, और इससे ऊपर ही आ चुका है। और इस तरीके से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस वहाँ पे हुई है। बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे इवैक्यूएट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें है, ठीक है ना। स्थानांतरित किया गया, तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। और आगे देखते हैं और क्या है न्यूज़ आज का। तो आज की न्यूज़ में हम और देखेंगे, और सारी बातें देखेंगे। यहाँ पे एक न्यूज़ आप देखोगे कि देखो गाइज, इस्कॉन जो टेम्पल है उन्होंने पनिश किया है अपने एक मॉन्क, अपने एक पुजारी को, एक साधु को। और उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी और रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमाहंस के ऊपर कुछ कमेंट करा है, जिसके वजह से इनके ऊपर कुछ इनके ऊपर कुछ इनको पनिशमेंट दिया गया है। इस्कॉन का फुल फॉर्म यहाँ देख सकते हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियस से रखा गया है, ठीक है ना। और ये कहा गया है कि इसमें देखो, इन्होंने कहा है कि कंट्रोवर्सी स्टार्ट होता है कि वेस्ट बंगाल में कि फिश इज द इसेंशियल पार्ट ऑफ द डाइटी। देखो, फिश इसेंशियल पार्ट नहीं है डाइटी का, और ये कहाँ पे मेंशन है। और इस चीज़ को ये लोग बढ़ा बोल रहे थे इसके बारे में, जिसकी वजह से इनको सजा दिया गया है, 1 महीने के लिए इनको निकाल दिया गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। देखो, एडिटोरियल एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है आज का, और उसमें हम बातचीत करेंगे लूट। देखो, ये वाली जो डार्किंग ऑफ द कॉलोनियल ब्लड जो है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। शशि थरूर इसको लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक बुक के ऊपर जिक्र किया गया है, और उसी बुक से इसको लिया गया है। इसमें है एरा ऑफ डार्कनेस। देखो गाइज, एरा ऑफ डार्कनेस, इस बुक को मैंने पढ़ा है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। यूँ कहा जाए तो हिस्ट्री में आपके जो माइंड और सोच है उसको चेंज करने का ये काम करता है। और कहा जाता है कि ये ब्रिटिशर्स हमारे हमारे लिए कोई अच्छी काम करने नहीं आए थे, बल्कि ये हमें लूटने आए थे। और इसी सारी चीज़ों के ऊपर इसमें बातचीत किया गया है। देखो, इस बुक में बहुत सारी बातें की गई हिस्ट्री के फैक्ट्स के रिगार्डिंग। तो इसको आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ सोचने को मिलेगी। जैसे कि आप सोचते देखते होंगे कि बहुत सारे राइटर हैं, जैसे कि सवाल्टन है, कॉलोनियल है, कैपिटलिस्ट है। तो वो जितने भी राइटर है, जो हिस्टोरियन है, वो हिस्ट्री को अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं। और कहीं ना कहीं ये ब्रिटिशर्स राइटर हैं, वो कहीं न कहीं ब्रिटिश का ही अपना वो पक्ष लेते हैं और कहते हैं कि हम तो इंडियंस को भलाई करने गए, इंडियन तो सभ्य नहीं थे, उन्हें हमने सभ्य बनाया। तो बहुत सारी बातें कहते हैं वो लोग। वहीं पे इनकी जो एरा ऑफ डार्कनेस बुक है शशि थरूर साहब की, इन्होंने जो बातें कही है वो सच में दिल को छूने वाली है। इन्होंने कहा कि भैया देखो, कॉलोनी का जो स्वरूप होता है, वो स्वरूप सिर्फ़ और सिर्फ़ शोषण करना होता है, ठीक है ना? और ये मातृ जो देश होता है, उसके हितों को ध्यान में रख कर के, और जिस देश को कॉलोनी बनाया गया होता है उसका शोषण किया जाता है। और इसमें ये भी बात कहा जाता है कि देखो, अगर कोई भी डेवलपमेंट किसी भी देश में होता है और वो देश कॉलोनी है किसी भी देश का, ठीक है ना। जैसे कि इंडिया को ब्रिटेन ने अपना कॉलोनी बनाया, ब्रिटेन ने इंडिया को कॉलोनी बनाया। तो इंडिया में जो भी कामें हुई, चाहे रेलवे का निर्माण हुआ, चाहे आपका टेलीफोन, प्रेस वगैरह कुछ भी आया है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग अपने लाभ के लिए करना शुरू किए। लेकिन उससे देखो, ऐसा नहीं था कि उन लोगों ने मेरे लिए, हम भारतीयों के लिए ऐसा किया। एक्चुअली में उन्होंने अपने लिए किया। भले ही उनसे आंशिक नहीं, मतलब कि आप कह सकते हो कि ना चाहते हुए भी हमें लाभ प्राप्त हुआ है। लेकिन ये कहा जाए कि उन्होंने मुझे
लाभ देने के लिए ऐसा किया है तो ये गलत है, ठीक है ना। एक बात इन्हें शशि थरूर साहब एक यूनिवर्सिटी में गए थे लेक्चर देने और वहाँ पे रिप्रेजेंट करने, तो इन्होंने एक बात कही ब्रिटिशर्स के बारे में, कहा कि अच्छा चलो आप मान लो कि आपने मेरा इतना सालों तक शोषण किया और शोषण के बदले में 1 पॉइंट का आप जुर्माना दे दो, हम आपको माफ कर देंगे, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, तो इस तरीके की बातें हैं। अब वो कैसे कहेंगे कि हाँ हमने आपका शोषण किया, वो अगर ऐसा बोल देंगे तो फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इनका क्या इज्जत रह जाएगा ब्रिटिशर्स का, ठीक है। तो यही है, तो ये पूरा आर्टिकल पढ़ना बहुत मजा आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद साउथ चाइना सी के ऊपर एक आर्टिकल है जो कि ठीक है, और यहाँ पे टेंशन वगैरह के बारे में देखो। साउथ चाइना सी में मेनली मैं एक देश का नाम लेना चाहूंगा, बेसिकली दो देश का नाम लेना चाहूंगा। एक तरफ है आपका चाइना और दूसरा तरफ है जापान, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं इन दोनों देशों ने मिल करके इसके ऊपर बहुत सारी बातचीत किया हुआ है और बहुत सारा बहस चल रहा है। और साउथ चाइना सी में कहीं न कहीं जो सबसे ज़्यादा किसी का अपना वर्चस्व है, तो वो है चाइना का वर्चस्व है, ठीक है ना? इसीलिए तो नाम है उसका साउथ चाइना सी। तो इसी के ऊपर आर्टिकल है, इसको देख लेना, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में बातचीत किया जा रहा है, इकोनॉमिस्ट हैं, इन लोगों ने बहुत सारी बातें करी है, तो इसको एक बार देख लेना, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं कि पार्शियली ऐप बैन, क्या आंशिक रूप से किसी भी ऐप को बैन किया जा सकता है? सवाल यहाँ ये है इसमें कि जिस तरीके से कहीं भी कोई भी वायलेंस वगैरह होता है, तो सरकारें सबसे पहले क्या करती है कि वहाँ का इंटरनेट बंद कर देती है, और जब इंटरनेट बंद होता है तो सारी सुविधाएँ बंद हो जाती है। तो ऐसा ऐसा सरकार पूछ रही है, ठीक है ना? जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनसे ऐसा ये बातचीत कर रहे हैं, क्या आंशिक रूप से किसी ऐप को बैन किया जा सकता है? लाइक दैट, जैसे कि टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो भी मैसेजिंग ऐप होते हैं जहाँ से फेक न्यूज़ को फैलाया जा सकता है या किसी भी गलत न्यूज़ को वायरल किया जाता है, क्या ऐसे ऐप को बैन किया जा सकता है? तो इसके ऊपर पूरा बातचीत है, और यहीं पे ये बातचीत कर रहा है कि वीपीएन के ऊपर जो थ्रेट पहुँचाया जा रहा है, क्या ये डिजिटल प्राइवेसी के ये डिजिटल प्राइवेसी को ये थ्रेट नहीं पहुँचा रहा है? तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना? जैसे कि लॉकडाउन का सिचुएशन आता है कहीं पे भी, आप देखोगे कि बहुत सारी जगह ऐसे होते हैं वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। तो यही कहने का मतलब है कि जो भी मैसेजिंग ऐप है, क्या उसको आंशिक रूप से बैन किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है? तो इसी के ऊपर ये आपका ट्राई जो है अपना सजेशन दे रही है। यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे फिर से जीडीपी के रिगार्डिंग है, तो ये आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है न्यूज़। देखो गाइज़, यहाँ पे आप देखोगे तो 2 चीज़ें आपको नज़र आएँगी। यहाँ पे न नज़र क्या आएँगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको लगेगा के-पॉप, के-ब्यूटी, के-ड्रामा। तो देखो के फॉर होता है कोरियन, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो कोरिया का लिटरेचर, कोरिया का ड्रामा, कोरिया की ब्यूटी, कोरिया का पॉप, ये सारी चीज़ों के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये इसको मतलब कि मन करे तो एक बार पढ़ लेना एन्जॉयमेंट के तौर पे, बस दैट्स इट। ठीक है? उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है, जो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट है, उन्होंने डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक बिल भेजा हुआ था मणिपुर सिचुएशंस के ऊपर। तो फाइनली सरकार ने, गवर्नमेंट ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया है। देखो रिजेक्ट करने से बहुत सारी चीज़ें हैं, और वाक़ई में इसे रिजेक्ट करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी देश के बातों को सुनने लगे और जो कि हमारा इंटरनल मैटर है, इंटरनल मैटर में भी कोई व्यक्ति या कोई देश हमारा हमको इन्फ्लुएंस में लेना शुरू कर दे, हमारे कंट्री को इन्फ्लुएंस में लेना शुरू कर दे, तो आपने एक शब्द सुना होगा सोवरेनिटी। सोवरेन है हमारी देश, यानी कि हम अपने देश के लिए खुद डिसीजन लेने के लिए एबल हैं। जब हम अपने देश में जो हमारा इंटरनल सिचुएशन है, इसको इस सिचुएशन को सुलझाने में हम एबल हैं, तो आप सजेस्ट करने वाले कौन होते हो? क्या मैंने आपसे जाकर के पूछना शुरू किया कि हाँ बताओ मैं अपना इश्यू कैसे मतलब कि रिज़ॉल्व करूँ? तो यहीं पे यूरोपियन यूनियन ने भेजा हुआ था, तो इसको टोटली ये रिजेक्ट कर दिया गया है, और वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि टोटली इंटरनल मैटर है ये इंडिया का, और ये फॉरेन सेक्रेटरी ने ऐसा कहा है। और बॉर्डर में मिसयूज़ के लिए आस्फा है, यूएपीए है, एफसीआरए है, एंड अटैक ऑन चर्चेज ऑफ द कुकिश ट्राइब्स, ये सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत करने के लिए कहा गया था। तो हम लोगों ने डायरेक्टली, ये मेरा इंटरनल मैटर है भैया, और इसमें आप इंटरफेयर करने वाले कौन होते हैं, ठीक है ना? तो यही सारी बातें हैं इस आर्टिकल में, इसको पढ़ना थोड़ा समझ में आ जाएगा। कुछ बातें हैं जैसे कि हमारी सॉवरेनिटी हो गई, हमारी इंटीग्रिटी हो गई, हमारी यूनिटी हो गई, इसके ऊपर कोई अदर नेशंस इस पे नहीं सवालिया निशान उठा सकता है, जो हमारा इंटरनल मैटर है, ठीक है ना? क्योंकि इंडिया अपने आप में सोवरेन है। सोवरेन का मतलब ये होता है कि हम अपना डिसीजन लेने के लिए खुद ब खुद एबल हैं, और किसी और का मुझे इन्फ्लुएंस चाहिए ही नहीं। यहाँ पे देखो फिर से प्राइस इंडेक्स के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है, और कहा गया 7% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मैंने आपको बताया था
कि 4 प्लस माइनस 2% होना चाहिए, यानी कि 2% से कम नहीं और 4% 6% से अधिक नहीं होना चाहिए। और हर जगह ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की गई है, इसीलिए कहा जा रहा है कि भैया इन्फ्लेशन आ गया है, क्योंकि 22 ऐसे स्टेट है जहाँ पे ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की गई है, ठीक है ना? अब देखते हैं ये अब क्या है यहाँ पे, और क्या अपडेट है, क्या न्यूज़ है, तो इसके ऊपर हम लोग बातचीत कर लेते हैं गाइस। तो आगे आते हैं, अब डायरेक्ट पहुँचते हैं। देखो यहाँ पे सेंटर ने बाय किया है टोमेटो को, और साउथ एंड वेस्ट में सेल करने साउथ वेस्ट से मतलब कि बाय किया है और सेल किया जाएगा नॉर्थर्न सिटीज़ में। क्योंकि 203 रुपए के आसपास टमाटर हो गया है। टमाटर को माला वाला पहना दो भैया, टमाटर खाना बंद कर दो, ठीक है ना? तो यही सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, तो देखो यहाँ पे एनडीआरएफ की जो टीम है, तो देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लाहौल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे भी बहुत सारे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी फ्लड की सिचुएशन आ गई है। और ये मतलब कि देख रहे हो ना, हर जगह फ्लड 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 जैसी सिचुएशन आ रही है। तो आप जहाँ भी हो सेफ रहोगा, इस बस में यही कहूंगा। नासा सेलिब्रेट कर रही है वेब टेलीस्कोप के एनिवर्सरी पे, क्योंकि एक न्यू इमेज इस तरीके का भेजा गया है, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है ना? तो जेम्स वेब वेब जो है स्कोप, स्पेस टेलीस्कोप जो है, ये नासा के द्वारा ये किया गया है, ठीक है ना, बनाया गया है। तो ये याद रखना आप, ठीक है? आप आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है। तो यहाँ से क्या न्यूज़ है? यहाँ पे और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? अब न्यूज़ है आपका खेल वाला, तो खेल वाला तो हमें एंटरटेन नहीं करता। अब आते हैं डायरेक्टली चंद्रयान पे। देखो गाइस, चंद्रयान के ऊपर मैंने ऑलरेडी कई वीडियोज़ बना रखे हैं, तो वो आप देख लेना। लेकिन फाइनल एक चंद्रयान पे ही रिलेटेड वीडियो मैं आज हो सकता है तो मैं डालूँगा, वो आप लोग देख लेना। इसमें पहली बात ये है कि इसमें जो फ्यूल यूज़ किया जा रहा है, इसका जो आप कह सकते हो कि जो प्रोपल्शन जो इसमें यूज़ किया जाएगा, वो आपका LVM-3 रॉकेट कैरिंग आपका चंद्रयान 3 में यूज़ किया जा रहा है। और ये काफ़ी ज़्यादा काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जीएसएलवी होता है, पीएसएलवी होता है, वहीं पे LVM-3 रॉकेट है, जिसका कैरिंग क्षमता काफ़ी ज़्यादा है और ये काफ़ी ज़्यादा भार उठा सकता है। तो यही सारी बातें यहाँ पे की गई है, देख लेना एक बार। और इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स तो अभी रोज़ आ ही रहा है। ठीक है? उसके बाद है वेलफेयर। यहाँ पे देखो वेलफेयर स्कीम क्या हेल्प करता है बच्चों के ब्रेन ग्रो के ऊपर। तो इसके ऊपर ये बातचीत किया जा रहा है कि देखो गाइस, ऐसा है कि जो वेलफेयर स्कीम चलाया जाता है, उससे बच्चों के जो ब्रेन है उसका ग्रो काफ़ी अच्छे से होता है। इसके बारे में बातचीत किया जा रहा है। देखो, होने के पीछे रीज़न भी है। क्योंकि जब पेट में अन्न रहेगा ना, जब पेट में दाना रहेगा, जब पेट में भूख कम रहेगा, तो आपको हर एक काम करने में मजा आएगा। जैसे कि अगर आपको पढ़ना है, स्टडी करना है, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका डाइट प्रॉपर है या नहीं है। तो जब तक बच्चा प्रॉपर डाइट ना ले पाएगा, तब तक वो कैसे उसका ब्रेन का विकास अच्छे से हो पाएगा, ठीक है ना? अब बच्चा दिन रात इधर उधर जाए, फुटपाथ, कूड़े या होटल के आसपास से ही खाना लेने में ही वो बिजी रहेगा, या वो अपने पेट को ही भरने में जब वो काम करता रहेगा, तो फिर वो उसका हेल्थ कैसे सिक्योर हो सकता है। तो इसलिए जो वेलफेयर स्कीम्स होते हैं, उससे पूरे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है, ठीक है ना? तो यही सारी बातें की जा रही है। यहाँ पे कुछ चीज़ें बातें कही जा रही है, उसको एक बार देख लेना, ठीक है? तो गाइज़, इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, द हिंदू का सीरीज़। और हम कोशिश करते हैं कि ये बहुत जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। और पूरा न्यूज़पेपर मैंने आप लोगों के सामने रीड किया और इसका एनालिसिस किया। ऐसा नहीं है कि पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ा था और उसके बाद देखा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है ना? तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक टॉपिक है, पढ़ लेना नाटो के ऊपर, नाटो के में एंट्री के ऊपर बातचीत चल रही है, ठीक है ना? यूक्रेन का, तो ये सारे बहुत सारे बातें हैं, तो इसको एक बार आप देख लेना, ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू, आंसर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।